जरा आंखें बंद करिए और सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ न कोई लड़का हो या न कोई लड़की, सिर्फ एक ही जेंडर, सब एक जैसे, सबकी आवाज एक जैसी, सबके कपड़े एक जैसे, न प्यार, न शादी, न सास, न ससुर, न ससुराल, न मायका। क्या एक ऐसे समाज में जीना संभव है या हम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रहते? चलिए शुरू करते हैं आज का क्रेजी विचार आप लोगों के साथ। मैं मंजू गौतम। अगर दुनिया में सिर्फ एक ही जेंडर होता तो क्या होता? हास्य विज्ञान और गहरी सोच के साथ जीवन की शुरुआत। प्राकृतिक रूप से जीवन तभी संभव होता है जब दो जेंडर आपस में मिलते हैं। अगर केवल एक जेंडर होता तो इंसान का जन्म ही नहीं होता। यानी सोचिए, अगर सिर्फ आदम होते तो कोई हवा नहीं होती, और अगर सिर्फ हवा होती तो कोई पीढ़ी ही नहीं होती। स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका जरूरी होती है संतान उत्पत्ति में। बिना दो जेंडर के मानवता की कहानी अधूरी रह जाती। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बच्चे माँ के गर्भ से नहीं बल्कि लैब से पैदा होते। हर इंसान क्लोनिंग से बन रहा है। कोई पापा नहीं, कोई मम्मी नहीं, सिर्फ गार्जियन और गार्जियन। बचपन में कोई लोरी नहीं सुनाता, सिर्फ मशीन अलार्म देती। भोजन का समय समाप्त हुआ, कृपया मुंह बंद रखें। ऐसी दुनिया में भावनाओं की जगह सिस्टम होता और इंसान एक प्रोजेक्ट बनकर रह जाता। अगर दुनिया में सिर्फ पुरुष होते तो चारों ओर जिम, डंबल, प्रोटीन और तगड़ा ईगो होता, और सिर्फ महिलाएं होती तो हर गली में सैलून, ब्यूटी टिप्स और डाइट प्लान होते। एक जेंडर वाली दुनिया में न टकराव होता, न तालमेल, पर नयापन भी नहीं होता। समाज एक ही लहजे में बात करता, एक ही दृष्टिकोण से फैसले लेता, और यही समाज को धीरे धीरे खत्म कर देता। प्यार, शादी और रिश्ते सब समाप्त। न कोई पहली नजर का प्यार होता, न किसी को देख के दिल धड़कता। प्यार, रिश्ता, शादी सब सिर्फ किताबों में मिलते। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक अफवाह बन जाती, और तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है वो गाना ही नहीं लिखा जाता। और इंसान सिर्फ जीता, महसूस नहीं करता। हर जेंडर की सोच अलग होती, कभी भावनाओं से, कभी तर्क से। जब ये दोनों टकराते तो नई सोच निकलती। अगर एक ही जेंडर हो तो सबकी सोच एक जैसी हो जाती। दुनिया रचनात्मक नहीं, दोहराव भरी बन जाती। सिर्फ एक सोच से समाज नहीं चलता, वो धीरे धीरे गिरता है। सिर्फ लड़कियां होती तो हर जगह ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड और मेहंदी के डिजाइन, और सिर्फ लड़के होते तो IPL 12 महीने और लड़ाई हर 12 मिनट पर। तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई इस लाइन की जगह होती, तू क्यों हर जगह मेरी कॉपी है भाई। मजा तभी है जब दो अलग अलग लोग एक साथ हों। माँ की ममता और पिता की सलाह, दोनों से बच्चा इंसान बनता है। अगर सिर्फ एक ही जेंडर हो तो बच्चे की परवरिश अधूरी रह जाती। ना कोई कहने वाला, रात को दूध पीकर सोना, न कोई समझाने वाला, गिरा तो क्या हुआ, उठो दोबारा। सोचिए एक फैशन शो जहाँ सबकी पोशाक एक जैसी हो, ना कोई लिपस्टिक का रंग बदले, ना कोई टाई का नॉट, हर चीज का एक ही स्टाइल। नयापन, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन सब गायब। एक ही जेंडर से बनी दुनिया सिर्फ जीवित तो रह सकती है, जीवंत नहीं। जीन डाइवर्सिटी खत्म, बीमारियां बढ़ेगी। एक ही सोच, विज्ञान, कला, संस्कृति की मौत। यानी सिर्फ जीना, पर किसी गाने, चित्र, कविता या प्रेम के बिना। हमारे समाज पे इसका क्या असर होता? पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन जैसे रिश्ते ही नहीं होते। साइंस और टेक्नोलॉजी पे भरोसा बढ़ जाता। रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए पूरी दुनिया साइंस टेक पे डिपेंडेंट हो जाती। लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाते। जेंडर बेस्ड राइट्स, सेफ्टी लॉ, सबका कॉन्सेप्ट इरेलीवेंट हो जाता। डाइवर्सिटी ना होने से आइडेंटिटी क्राइसिस प्रॉब्लम और अकेलापन बढ़ जाता। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग बनाया, क्योंकि जिंदगी को बैलेंस चाहिए, टकराव नहीं। जैसे दिन और रात, जैसे धूप और छांव, वैसे ही स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास एक बटन हो जिससे पूरी दुनिया सिर्फ एक ही जेंडर की हो जाए, तो क्या आप इस बटन को दबाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों को शेयर करें और क्रेजी विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार फिर लाएंगे हम एक ऐसा ही विचार जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा।